जैसो प्रेम जगत सूते हो, जैसो प्रेम जगत सूते हो, ऐसो साहिब सू लागे बारन लागे, तो सुन तीरता बारन लागे, नाव तुरत घट जागे बे, नाव तुरत घट जागे, समझ समाज प्राणिया जो मोक चाहिए, समझ समाज प्राणिया जो मोक चाहिए। बड़ा आसान उपाय सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें बता रहे हैं। करना कुछ नहीं है, आप प्रेम को जानते हो, प्रेम को समझते हो, प्रेम आप करते हो। घर परिवार पे, पत्नी पे, रिश्तेदार पे, बच्चों पे, बच्ची पे आपका प्रेम है, क्योंकि आप प्रेम को समझ रहे हो और प्रेम कैसे करना है ये भी आप जानते हो। बस जैसो प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहिब सु लागे भी। अब साहिब नाम मालिक, मालिक नाम परमात्मा। अब परमात्मा, कोई कहेगा परमात्मा दिखते कहाँ है, वो तो निराकार है। फिर निराकार पे प्रेम कैसे करें? प्रेम करने के लिए आकार चाहिए, तो उसका भी उपाय महाराज ने बताया है। घट भीतर दर्शन देवु मम मूर्त निराकार। परमात्मा कह रहे, घट के अंदर जो शब्द के रूप में आपको मेरा दर्शन होता है, वो मेरा निराकार स्वरूप है। अगर आप मुझे निराकार स्वरूप में पाना चाहते हो तो घट के भीतर में शब्द का दर्शन करो। बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। बाहर जो मेरा उपदेश दे रहे हैं, मेरा नाम परमात्मा का, परमात्मा कह रहे हैं मेरे बारे में संसार में जो उपदेश दे रहे हैं, जो मेरी महिमा कर रहे हैं और मेरे अंदर मिलने का उपाय बता रहे हैं, वही मैं हूँ, वही मेरा आकार है। अगर आकार में तुम्हें मुझे खोजना है, पाना है, तो संत के आकार में मुझे पा सकते हो। संत सायब में अंतर नाई, संत सायब में अंतर नाई। साहिब का घर संत न माई, साहिब का घर संत के माई। संत साहिब में अंतर नहीं। महाराज कहते हैं पेड़ सींचिया सब सुख पावे, डाला फूल डेढ़ाना हो। क्रिया जाय करे प्रसादी, बालक माय अदाना हो। हर गुरु दोय ना जानो हो, साधो ज्ञान करो सुन ठाणो हो। अनंत जुगा में हर गुरु एक ही न्यारा नहीं कहाना हो। शब्द कहे सो ब्रह्म कहीजे, जे मुख बोल सुनाया हो। के सुख राम मोक जो चाहिए, तो सदगुरु सु दूर न जाना हो। सारा प्रमाण महाराज ने दे दिया। क्रिया जाय करे प्रसादी, बालक माय अधाना हो। अधाना होना यानी तृप्त होना।
जब माता भोजन करती है तो भीतर का बालक तृप्त होता है, उसको भोजन मिलता है। माता की नाभि से बच्चे के नाभि तक एक नाड़ रहती है, उस नाड़ के द्वारा अन्न द्रव्य सब बच्चे को मिलता है। तो माता ने भोजन किया तो बच्चे ने भोजन कर लिया, संतों ने भोजन कर लिया तो परमात्मा ने भोजन कर लिया। उधर यूपी में ज्यादा प्रथा है, वहां संतों के प्रति बहुत ज्यादा भारी भाव रहता है, और हमारे तरफ भी है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो संत साहेब में अंतर नहीं। अगर अंतर रखते हो तो कभी परमात्मा को पा नहीं सकते। सदगुरु को ही आपको परमात्मा स्वरूप समझना पड़ेगा, तब ये अंतर यात्रा, भीतर की ध्यान यात्रा आगे बढ़ेगी। पेड़ को अगर, पेड़ के कई अंग है, पत्ते हैं, फूल है, डालियां है, और सबको पानी चाहिए। अब सबको पानी अलग अलग कैसे दोगे? आपको मूल में पानी देना पड़ेगा। पेड़ सींचिया सब सुख पावे, मूल में पानी अगर दे दिया तो पेड़ अपने आप जितने पेड़ के अंग है उसको पानी पहुंचा देगा भीतर से। वहां भी नाड़ियां रहती है पेड़ के अंदर भी, और अपने आप सारी व्यवस्था हो जाती है। तो इसी प्रकार परमात्मा को पाना है तो गुरु को मत छोड़ो। वे मिल जो हरिजन हानि हो, जा परम पद गत जानी हो। क्या करो? रोज प्रार्थना करो भगवान को, वे मिल जो हरिजन आनी हो। हे प्रभु परमात्मा, ऐसे संत को मुझे मिलाओ जिसने परमात्मा को जीते जी पा लिया है, या परम पद गत जानी हो। क्या है इसका प्रमाण? वे जन चाल जिणा घर आवे, सूता हंसा तुरत जगावे। ये संत की परीक्षा है। वे जन चाल जिना घर आवे, सूता हंसा तुरत जगावे। सोए हुए को वो जगा देगा। उनके ज्ञान में वो पावर रहती है कि अनायास जो मुमुक्षु जीव है, जो जिज्ञासु है, वो अपने आप आ जाएगा। जो प्यासे है वो अपने आप यहाँ आ जाएंगे। कहते हैं कि गोरक्षनाथ जी के जीवन का प्रसंग है। प्यासे ते तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी तो मुल्तान गया। मुल्तान समझते हो? मुल्तान एक शहर है जो अभी पाकिस्तान में, पहले पाकिस्तान भारत एक था। गोरक्षनाथ जी एक दिन ऐसे ही विचरते विचरते हुए काशी आए, और काशी में आकर संत रविदास जी महाराज के कुटिया में गए। और वो तो अपना काम कर रहे थे, जूते बनाने का, जूते सीने का, और वहाँ उनकी वो कुंडी में पानी रहता है। अब गोरक्षनाथ जी को प्यास लग गई और मांगा संत रविदास जी महाराज को। रविदास जी महाराज आटो पोर परमात्मा के नाम में रत रहते थे। अब उन्होंने वही पानी दे दिया जो कुछ बर्तन था उसमें, ये लो पियो। गोरक्षनाथ को लगा ऐसे पानी मैं पीऊं? जिस पानी से चमड़े को गलाया जाता है, जिस पानी में चमड़ा डाला जाता है, वही पानी मुझे इन्होंने पीने को दिया। अब औपचारिकता भी तो है, जब सामने सामने संत के सामने दिया
अगर मैं कहीं फेंकता हूँ तो बुरा लगेगा, तो अपने क्या कहते हैं उसको, कमंडलू, हाँ, उसमें डाल दिया। और गए कबीर साहब के पास। दोनों संत उस जमाने में विख्यात थे और दोनों गुरु भाई थे, सदगुरु रामानंद जी के शिष्य थे। अब कबीर साहब तो नहीं मिले, कबीर साहब की बेटी कमाली थी, वो मिली और कहा कि मुझे भूख लगी है और जो कोई मेरे खप्पर में, वो कमांडुली में अनाज बना के देगा, भोजन बना के देगा, वही भोजन मैं करूंगा। तो मेरे पास ये जल है, ये जल तुम ले लो और इस कमंडलू में मुझे भोजन बना के दो। अब वो जल कमाली ने पी लिया। कमाली ने पीते ही उसके अंदर में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया। अब उसका ब्याह हो गया मुल्तान में, वो चली गई पाकिस्तान। अब ये गोरक्षनाथ जी महाराज ऐसे ही विचरते विचरते गए एक दिन मुल्तान में, और वही उनका नियम था, भोजन किसी किया करते नहीं थे। जो अपने कमंडलू में जो कोई भोजन बना के देगा वही भोजन वो करते थे, नहीं तो भूखे रहते थे। तो लगभग मुल्तान में कोई उसे ऐसा नहीं मिला। तो किसी ने कहा कि आप कमाली के घर जाओ, वो आपको भोजन बना देगी। गए तो कमाली को देखते ही जान लिया। अब कमाली की स्थिति बदल गई, अब उसके अंदर में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया। जब गोरक्षनाथ जी वहां आए तो कहना, महाराज जी आओ, बड़ी कृपा हो गई, आपके दर्शन हो मिल गए, कहो आपकी क्या सेवा करूं। तो कहने लगा, वही जो पहले मैं आया था, मगर ये बताओ कि आप पहले तो ऐसी नहीं थी, आप तो, आपके अंदर काफी कुछ बदलाव हो गया है, आप तो एकदम संत बन गई हो, ये क्या मामला है। तो कहने लगी, बड़ी कृपा तो आपकी ही हुई महाराज, आपने ही तो वो पानी मुझे दिया, मैंने तुरंत पी लिया। पीते ही मेरे अंदर में जैसे कि परमात्मा को मैंने पा लिया। इतना आनंद मुझे आता है कि अब मैं क्या बताऊं। धन्य हो आप। गोरक्षनाथ जी विचार करने लगे, कितना मैं अभागी हूं, जो मेरे भाग्य में था वो तो मैंने दे दिया। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, वापस जाते हैं। अब वो कमाली ने उसकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था की। भोजन प्रसाद करने के बाद वापस काशी आए। बनारस आते ही रविदास जी महाराज के आश्रम में गए और कहने लगे, महाराज मुझे प्यास लगी है। अब मंगाया दूसरा पानी, वो पानी नहीं चाहिए, वो चाहिए। वो कहने लगा, वो पानी तो अब नहीं, वो तो गया मुल्तान। प्यासे थे तब पिया नहीं, जब आपके अंदर प्यास थी और मैंने आपको पानी दिया था तब तो आपने पिया नहीं। संत तो सब जानते हैं। और जिन पिया उन प्रभु को पा लिया, जिसने पिया उसने जान लिया। अब भूला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी तो मुल्तान गया। अब कहाँ पानी है वो, अब जाओ यही पानी है। तो कहने का मतलब, जैसो प्रेम जगत सु तेरो, ऐसो साहिब सु लागे बे। प्रेम चाहिए। प्रेम जहाँ हर आप है, नेम जहाँ गुण होय, अगबग जहाँ सुखराम कहे, ब्रह्म कहावे सो। अगबग चाहिए। जैसे कि विदुर पत्नी के अंदर था। जब भगवान कृष्ण विदुर के यहाँ गए, जब विदुर पत्नी को पता चला कि भगवान स्वयं घर पधार रहे हैं, तो वो तो नहाने बैठी थी, सूद बूद भूल गई, अगबग प्रेम उनके अंदर आ गया। कहते हैं वैसी स्थिति में आ गई।
और भगवान को केला खिलाने लगी, वो भी केले के ऊपर के वो छिलटे खिलाने लगी और केले का अंदर का वो स्वयं खाने लगी और भगवान भी बड़े प्रेम से खाने लगे। भगवत प्रेम में ऐसा होता है। महाराज कहते हैं परमात्मा पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। अगर प्रेम नहीं है तो परमात्मा को पाना कठिन है, कठिन नहीं लगभग असंभव है। साहिब पाया साच सु सतगुरु के परताप, सुखिया अंतर आत्मा दर्शा पुआ, दर्शन किया दीन का आनंद अंग अपार, साहिब पाया छोटे मरत धाम। ये होना चाहिए। सुख सागर साई मिलिया पूर्ण परमानंद, साहिब पाया साच सु सदगुरु के प्रताप। सदगुरु का प्रताप कब हमारे समझ में आएगा? जब वो प्रेम हम लगाएंगे। प्रेम से ही परमात्मा पा सकते हैं। जाग्यो नाव प्रेम सुभाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय, दुर्लभ प्रेम वो जाने नाही, तब लग नावन पावे आई। प्रेम माय विद और विचारे, तो जो नमक दूध में डारे। तो प्रेम को आप जानते हो, जैसे घर परिवार में हम प्रेम करते हैं वैसे ही प्रेम परमात्मा के प्रति करना है, और यही नहीं कर पाते। और सकल विद सहल रे भाई, एक विद करडिया भाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जा। महाराज कहते हैं प्रेम जहां लग भजन, प्रेम खूटा सब खारा। प्रेम ही नहीं तो वो भजन भजन नहीं है। हम करते क्या है? साधु दर्शन जाए बहु विद घर काम बतावे, भजन करे सुख सेल में हासिल कहे तन खोए। तो कैसे परमात्मा को पाएंगे? सगा परोसे खीर साधु को राब पिलाई। राब समझते हो क्या? राब आटे में नमक पानी मिला के खिलाया जाता है, उसको कहते हैं राब। अब एक भक्त के यहाँ संत आ गए और उस भक्त के यहाँ संत के पहले पहले वो बाई का भाई आ गया। बहुत सालों से आया था, तो अपने भाई के लिए बहुत अच्छा अच्छा भोजन बनाई। अब परोसने वाली थी कि संत आ गए अपने शिष्यों के लिए। अब संत के लिए कोई कैसा दोबारा थोड़ी भोजन बनाने वाला। तो पति तो भोला भाला था, सीधा था। अब घर की सारी व्यवस्था तो पत्नी के हाथ में रहती है। अब संतों के लिए और उसके शिष्यों के लिए बनाई साग। अब उसको कहते हैं राजस्थान में थूली। थूली समझते हैं? अब भाइयां बड़ी होशियार रही थी ऐसे मामले में। अपने भाई को और उसके साथ और कोई आए होंगे, उनको बिठा दिया अंदर। परोसना तो एक ही बार है, खिलाना तो एक ही बार है। और ये साधु को उसके शिष्य को बताया बाहर। प्रेम की बात हो रही है। अगर ऐसा प्रेम है तो कैसा चलेगा? अब अंदर वाले थाली आ गई तो कड़ी को ऐसा सपासप ऐसे सपड़ का मार के खा रहे थे।
और इनके थाली में थी थूली। अब इनको आवाज आ रही थी, अंदर वाले को तो कोई और थाली में भोजन है, वो तो सपड़का मार रहे हैं और यहाँ तो कुछ नहीं है। तो संत बड़े होशियार थे, वही कहने लगे, काई भक्ति में भूल पड़ी, भूल पड़ी, अंदर वाले मारे सपड़का, बाहर वाले को थूली। अब अंदर वाले तो सपड़का मार रहे हैं, दाल होगी, शार होगी, कड़ी होगी, हम ऐसे ही खाते ना। उधर यूपी साइड में बहुत हंसते, ऐसे खाने लगे तो वो तो चम्मच देते, चम्मच से क्या खाओगे, खाना है तो ऐसे ही। अब बाई होशियार थी, बाई कहने लगी परोसते परोसते, नहीं भक्ति में भूल पड़ी। महाराज जी आपकी भक्ति में कोई भूल नहीं है, ना परोसन वाली भूली, परोसने वाली भी भूली नहीं और भक्ति में भी कोई कसर नहीं। मुंडा देखकर टीका काढ़ा, अब तुम जी मो थूली। मुंडा देखकर टीका काढ़ा यानी वो मेरे भाई है, वो मेरे पियर के लोग हैं, इसलिए उनको वो भोजन दिया। मुंडा देखकर टीका काढ़ा, अब तुम मेरे कोई सगे नहीं हो, तुम खाओ ये थूली, नहीं खाना है तो जाओ। सगा परोसे खीर साध को राब पिलाई, ऐसा प्रेम अगर होगा तो बात नहीं बनेगी। जैसो प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहेब सु लागे वे, तो सुन तिरता बार न लागे, नाव तुरंत घट जागे बे। उद्धार होने में समय नहीं है। परमात्मा तो कहते हैं कि हम जितना परमात्मा पाने को लिए तड़प रहे हैं, वैसा परमात्मा भी हमको मिलने के लिए तड़प रहे हैं। मारवाड़ी में, राजस्थान में एक कहावत है, थे चाले 8 तो वे चाले 60, थे चाले 1 तो वे चाले 8। यानी हम अगर एक पैर परमात्मा की ओर बढ़ाते हैं तो परमात्मा 8 पैर हमारी ओर बढ़ाता है। हम चाले 1 तो वे चाले 8 और वे हम चाले 8 तो वे चाले 60। यानी हम 8 पैर आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा 60 पैर हमारी ओर आगे आते हैं। वो भी तो हमको मिलना चाहते हैं, वो भी तो अपने बेटे को अपने भीतर में मिलाना चाहते हैं। तो उसके लिए चाहिए प्रेम। जन को काडर कन्या देवे, जन को काडर कन्या देवे, बेड़ा जी में आई, बेड़ा जी में आई, ऐसो हेत गोरा लागे, ऐसो हेत गोरा लागे, तिरता बारना खाए, तिरता बारना खाए, समझ समाज फणिया मुख जो चाहिए, समझ समाज फणिया मुख जो चाहिए। जग को, अब यहाँ शब्द ऐसा लिखा है तो वो शब्द नहीं होना चाहिए। जन को का डर, जग को का डर, जगत के डर से हम अपनी बेटियों को घर में रखते क्या? जगत की मान मर्यादा है, जगत का डर है, और जगत की मर्यादा का पालन करते हुए जिस बेटी को हमने फूल से भी अच्छी तरह से संभाला,
इतना लाड़ प्यार किया, जग को डर, जग के डर से, जगत के मर्यादे से उस कन्या को दूसरे के घर में दे देते हैं, ब्याह कर देते हैं। और वो परिवार जब कन्या को लेने के लिए आते हैं बारात लेके, तो उस सभी अनजान लोगों के साथ जीमते हैं, प्रेम करते हैं और सब कुछ उनका मान सम्मान करते हैं, बड़े प्रेम से, रीति रिवाज से। ये सारे जो संस्कार है ये हम निभाते हैं। क्यों? जगत के डर से। जगत का डर रहता है, जगत की मर्यादा है। 3 डर तो चाहिए, हरि डर, गुरु डर, जगत डर। डर करनी का सार, रज्जब सोई ऊपरे, गाफिल खावे मार। डर तो चाहिए, जगत का भी तो डर चाहिए। जगत क्या कहेंगे ये बात हमेशा अपने अंदर में रहनी चाहिए। हमारे किसी कार्य को जगत की मर्यादा भंग होनी नहीं चाहिए। हम जगत के अंग है, हम रामसनी है तो संसार में भी तो है। तो जगत का डर, गुरु का डर और परमात्मा का डर, हमेशा ये 3 डर बने रहने चाहिए। जग को का डर कन्या देवे, भेड़ा जी में आई बे। ऐसो हेत, हेत नाम प्रेम। जैसे सगे संबंधी से आप प्रेम करते हो, दहेज देके, बहुत सारे गहने देके, सब कुछ सुविधा उनकी करने पर इतना प्रेम रखते हो, तो महाराज कहते हैं संत भी तो दाता है, संत भी तो आपको मोक्ष का दान देने वाले हैं। वो तो एक जगत की मर्यादा ही हम पाल रहे हैं, मगर यहाँ तो हम सुख शांति आनंद आगे मिलने वाला है। तो संत के प्रति भी ऐसा ही प्रेम रखो। तीर्थो तीर्था बार न लागे बे, तब उद्धार होने में समय नहीं लगेगा। जुग के बत को बहु डर राखे, जुग के बत को बहु डर राखे। ऐसो जना दूजे, ऐसो जना दूजे, तो घट ज्ञान प्रकाशे आनर, तो घट ज्ञान प्रकाशे आनर। 3 लोक परे तुझे, 3 लोक परे तुझे। महाराज फरमाते हैं जुग के बत को बहुत डर राखे, जगत क्या कहेंगे ये डर रखते हो, रखना चाहिए, अच्छी बात है। ऐसे जनासु दूजे बे, संत क्या कहेंगे, संत नाराज तो नहीं हो जाएंगे। संत का भी भीतर में डर चाहिए कि हम भजन नहीं करेंगे, समय हमारे पास है, हम सत्संग को नहीं जाएंगे तो हमारे गुरु महाराज क्या कहेंगे। उनका डर भीतर में हमेशा चाहिए। यही तो है गुरु आज्ञा। समय अगर है तो सत्संग में जरूर जाओ, और जितना ज्यादा से ज्यादा समय आपको मिला है वो समय भजन में लगाओ, और जैसा ज्ञान कहता है वैसा जीवन व्यापन करो। और ये अगर नहीं करते हैं तो संत हमें क्या कहेंगे इसका डर रखो। जुग के वत को महाराज कहते हैं बहुत डर राखे, जगत का तो बहुत डर रखते हो, ऐसे संतों से भी उनका भी डर रखो। तो घट ज्ञान प्रकाश है आनर, 3 लोक परे सूझे बे, तब वो सत्ता, तब वो ज्ञान घट में प्रकट होगी।
और वो सता से आप 3 लोक के परे चौथे लोक का अनुभव, वो ज्ञान, वो आनंद आपको आने लगेगा। जग सुअंतर नहीं कछु तेरे, जग को अंतर नहीं कछु तेरे, सब पर गटवे जाने वे, सब पर गटवे जाने वे, ऐसो उजागर गुरु दिस हुए, ऐसो उजागर गुरु दिस हुए, साहिब तबही पीछाने वे, साहिब तबही पीछाने वे, जगसु अंतर नहीं कुछ तेरो, अंतर नहीं है ने जगत के साथ घुले मिले हो। जगत के साथ जैसे दूध पानी में मिल जाता है वैसे घुल मिल कर रहते हो और रहना चाहिए। संतों से दूरिया मत रखो, संतों के प्रति अंतराय मत रखो। संत के तो संत हमारी आत्मा, ये भाव चाहिए। संतो तो हमारी आत्मा है, हमारी माता पिता है। ऐसो उजागर गुरु दिस हुओ, ऐसे ही उजागर हम गुरु की दिशा में, गुरु के ओर, गुरु के रहेंगे। यानी गुरु के सामने जाके अब जो भजन करेगा, सत्संग करेगा, जब कहा कि भाई ये भजन को, ये पद को उठाओ, ये दोहा को बोलो, गुरु ने कहा कहते सब वाणी पाठ, यानी जो कहते हैं गुरु महाराज वो भजन बोल दिया। गुरु महाराज ने कहा सेवा करो, सेवा कर दिया। गुरु महाराज ने कहा भजन करो, भजन कर दिया। तो वो उजागर है कि नहीं? वो तो उजागर है। और उजागर कौन नहीं है? जो गुरु की आज्ञा में नहीं रहता है। फिर वो गुरु के सामने इतना खुलकर बात नहीं करेगा। तो ऐसो उजागर गुरु दिस हुओ, साहिब तभी पहचाने में, तभी आप परमात्मा को पहचान सकते हो। गुरु के सन्मुख रहना है, सन्मुख शीस चले गुरु शरणा, बेमुख वचन उथापे। बेमुख नहीं रहना है, वचन को उथापना नहीं है, संतों के सन्मुख रहना है। जुग के माई जुगे जुग परले, जुग के माया जुगे जुग परले, सबे गर्भ में आया बे, सबे गर्भ में आया बे, जन सुहेत कियो नर जुग में, जन सुहेत कियो नर जुग में, से सब मुख सीधाया बे। महाराज फरमाते हैं, ये देख लो आप संसार में, पीछे जाओ और देखो क्या क्या होता आया है। जिन्होंने संसार के ऊपर प्रेम किया वे गर्भ में आए, वे वापस संसार में आए। जिन्होंने संसार को चाहा, दो ही रास्ते आपके पास, या तो संसार के सुख को पकड़ो या संत के परम आनंद की प्राप्ति करो। तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आई, ये किसी और के हाथ में नहीं है, ये कोई जोर जबरदस्ती वाला मामला नहीं है।
ये संसार मिटने वाला है, यहाँ का प्रेम झूठा है। जिन्होंने संसार के ऊपर प्रेम किया वो ऐसे हाथ मसलते चले गए। हाथ मसल यूं गाव सीरे, लारे चले नहीं तो। हे सुख देव सब सांभळो रे, जन्म गवाओ काय, प्राणिया काय तू सुतो रे, तार करनी घर को सूल। अपने आगे की व्यवस्था करो, आगे का घर को ठीक करो। ये घर हमारा नहीं है, ये घर तो छोड़ना पड़ेगा। आगे क्या इस जीवात्मा का, उसके बारे में सोचो। जिंदगी भर संसार में ही रहोगे, संसार से ही प्रेम करोगे तो हाथ मसल के जाना पड़ेगा, पछता के जाना पड़ेगा, दुखी होके जाना पड़ेगा। लारे चले नहीं कोई नहीं आएगा तुम्हारे साथ। और इसीलिए जिन्होंने संसार से प्रेम किया, जिन्होंने जगत को प्रेम किया, वे दुखी होके गए और वापस संसार में आए, गर्भ में आए, 84 में गए। और जिन्होंने संत को प्रेम किया, जो संत के शरण में गए, वे मोक्ष में गए। आदि अनादि से सभी युगों के प्रमाण लेके देख लो। सतयुग में जाओ, त्रेता में जाओ, द्वापर में जाओ, कलयुग में जाओ, यही प्रमाण आपको मिलेगा। जिन्होंने जगत को चाहा वे 84 में गए, संत को चाहा वे आनंद में, मोक्ष उनका हो गया। के सुख राम समझ मन माई, के सुख राम समझ मन माई, यारे संग न होई, यारे संग न भगत जगत का है दोय मार्ग, भगत जगत का है दोय मार्ग, भेड़ा चले नहीं कोई। अंत में महाराज निर्णय, सत्य और असत्य का निर्णय कर रहे हैं। सत्य क्या है? के सुखराम समझ मन मेरा, मन को समझा रहे हैं। यारे संग न होई बे, जगत के संग मत लागो। क्यों? जगत भगत का है दोय मार्ग। जगत के संग जाओगे तो 84 में जाना पड़ेगा। भक्ति के संग जाओगे, संतों के संग जाओगे तो दोबारा नहीं आना पड़ेगा। आदि अनादि से ये दो रास्ते हैं। किस रास्ते को चुनना है ये आपके हाथ में है। और